ख्वाहिशें क्यों न छोटी हो, इसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। तो एनर्जी बूस्टर आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विद हिज्जे में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चन का पार्ट थर्ड। पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चन का 2 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपसे वो वीडियो बाय चांस मिस हो गया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों पार्ट का लिंक डाल दिया हूँ, जाकर के आप ज़रूर से ज़रूर देख लें। क्योंकि एक वीडियो में मैं 40 क्वेश्चन को डाला हूँ, तो टोटल 3 पार्ट मिला करके 120 क्वेश्चन हुआ। आप तीनों वीडियो को देख लो, एग्जामिनेशन में आपको फायदा नजर आएगा अगर पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो बिना समय गवाते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच पॉलीमर। अब आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा ब्रांच पॉलीमर है। ऑप्शन ए लो डेंसिटी पॉलीमर, ऑप्शन बी पॉलिस्टर, ऑप्शन सी हाई डेंसिटी पॉलीमर और ऑप्शन डी नाइलॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लो डेंसिटी पॉलीमर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन एडिशन पॉलीमर मोनोमर यूज्ड इज। एडिशन पॉलीमर में जो मोनोमर यूज होता है वो क्या होता है? अनसेचुरेटेड कंपाउंड, या फिर सेचुरेटेड कंपाउंड, या फिर बाइफंक्शनल सेचुरेटेड कंपाउंड, या फिर ट्राई फंक्शनल सेचुरेटेड कंपाउंड। तो इसका आंसर आप लोग सोच लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन। इस सब में से बताना है आपको किसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन नहीं होता है। विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी ब्यूटाडाइन, ऑप्शन सी स्टाइरीन और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है नॉट, इसमें से कौन सा जो है एडिशन पॉलीमराइजेशन नहीं है, लेकिन ये विनाइल क्लोराइड भी एडिशन पॉलीमराइजेशन है, ब्यूटाडाइन भी एडिशन पॉलीमराइजेशन है, स्टाइरीन भी ब्यूटाडाइन ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर। अब आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। ऑप्शन ए डेक्रॉन, ऑप्शन बी नियोप्रीन, ऑप्शन सी मेलामाइन, ऑप्शन डी ग्लिप्टेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नियोप्रीन। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी किसी वीडियो में मैं करवाया हूँ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हिच पॉलीमर अकर्स नेचुरली। इसमें से कौन सा जो है नेचुरली पाया जाता है। ऑप्शन ए स्टार्च एंड नाइलॉन, ऑप्शन बी स्टार्च एंड सेलुलोज, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड नाइलॉन, ऑप्शन डी प्रोटीन एंड पीवीसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्च एंड सेलुलोज। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेशेंस बना करके आप लोग वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि 40 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मोनोमर ऑफ ब्यूना एस रबर इज। ब्यूना एस रबर का मोनोमर इसमें से कौन सा है। ऑप्शन ए स्टाइरीन एंड ब्यूटाडाइन, ऑप्शन बी आइसोप्रीन एंड ब्यूटाडाइन, ऑप्शन सी विनाइल क्लोराइड एंड सल्फर और ऑप्शन डी ब्यूटाडाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टाइरीन एंड ब्यूटाडाइन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड बाय एनिमल। इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है पॉलीमर, ग्लूकोज का कौन सा पॉलीमर जो है एनिमल्स के द्वारा स्टोर किया जाता है। ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी एमाइलोज, ऑप्शन सी एमाइलोपेक्सिन, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्लाइकोजेन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सॉफ्ट ड्रिंक एंड बेबी फीडिंग बॉटल आर जनरली मेड ऑफ। सॉफ्ट ड्रिंक और बेबी फीडिंग बॉटल जो होता है जनरली किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन ए कह रहा है पॉलिस्टर, ऑप्शन बी पॉली यूरेथेन, और ऑप्शन सी पोलियोडिया, और ऑप्शन डी पॉलिस्टाइरीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पॉलिस्टाइरीन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हीटिंग ऑफ रबर विथ सल्फर इज नोन एज। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये लोग आप लोग लगा लीजिए। गैल्वेनाइजेशन, बेसेमराइजेशन, वल्केनाइजेशन और सल्फोनेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वल्केनाइजेशन। ओके, सिर्फ भारी क्वेश्चन नहीं, कभी कभी हल्का क्वेश्चन भी एक बार देख के जाना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा दिन हो जाने के बाद रॉन्ग होने का चांसेस हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ। नेचुरल रबर जो है किसका पॉलीमर है? स्टाइरिन का, या स्टाइरिन एंड 1,3-ब्यूटाडाइन का, या टेट्राफ्लोरोइथिलीन का, या 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन का। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, ये आईयूपीएसी ने हम दे दिया है आइसोप्रीन का। ठीक है, नेचुरल रबर जो है सो एग्जांपल है आइसोप्रीन का, लेकिन ये यहाँ पे आइसोप्रीन का आईयूपीएसी नेम लिख दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, वही क्वेश्चन मैं फिर से यहाँ पे दे दिया कि नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ। ये क्वेश्चन वही फिर पूछ सकता है, तो यहाँ पे ये आंसर है आइसोप्रीन है, और इसी का ये इसका नंबर क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, बस वहाँ पे क्या किया है आइसोप्रीन का जो है आईयूपीएसी नेम दे दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन है, ये 10th नंबर है, ये सेम क्वेश्चन था इसलिए इसमें नंबरिंग नहीं दिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर। इसमें से कौन सा जो है फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर है? ऑप्शन ए नियोप्रीन, ऑप्शन बी पीवीसी, ऑप्शन सी टेफ्लॉन, और ऑप्शन डी थायोकोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी टेफ्लॉन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ। सेलुलोज जो है किसका पॉलीमर है? फ्रुक्टोज का, या राइबोज का, या ग्लूकोज का, या सुक्रोज का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्लूकोज। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एमंग द फॉलोइंग ऑफ नेचुरल पॉलीमर इज। इस चारों में से आपको बताना है कि नेचुरल पॉलीमर कौन सा है। ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी पीवीसी, ऑप्शन सी टेफ्लॉन, ऑप्शन डी पॉलीयूरेथेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सेलुलोज। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पॉलीथिलीन इज। पॉलीथिलीन इसमें से किसका एग्जाम्पल है? रैंडम कोपोलीमर का, या होमोपोलीमर का, या अल्टरनेट कोपोलीमर का, या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का। तो पॉलीथिलीन जो है वो है होमोपोलीमर का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है? होमोपोलीमर का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर हैज एस्टर लिंकेज। अब इसमें से बताना है कि एस्टर लिंकेज कौन सा है इसमें से। ऑप्शन ए कह रहा है नाइलॉन 66, ऑप्शन बी पीवीसी, ऑप्शन डी टेरिलीन, और ऑप्शन डी एसबीआर। एसबीआर मतलब स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। तो इसमें से आपको बताना एस्टर लिंकेज कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेरिलीन, और हम आपको एक वीडियो में बताए हैं टेरिलीन को ही क्या बोलते हैं, डेक्रॉन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का जो कलर होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है ब्लैक, ऑप्शन बी ब्लू, ऑप्शन सी रेड, और ऑप्शन डी इट्स कलरलेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी
इट्स कलरलेस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? ऑप्शन ए कह रहा है 100 डिग्री, ऑप्शन बी 327 डिग्री, ऑप्शन डी 154 डिग्री और ऑप्शन डी 230 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डेंसिटी ऑफ पॉलीमर पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। पीटीएफई का अप्रोक्सीमेट डेंसिटी क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ऑप्शन डी 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द, ये तो हो गया, नहीं अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डेंसिटी ऑफ पॉलिस्टरीन इन ग्राम पर सेंटीमीटर। अब पॉलिस्टरीन का बताना है। ऑप्शन ए 0.96, ऑप्शन बी 0.915, ऑप्शन सी 1.054 और ऑप्शन डी 1.5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1.054। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डेंसिटी ऑफ पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन का अप्रोक्सीमेट डेंसिटी कितना होता है? ऑप्शन ए 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी 0.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी 1.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी 0.68। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपिलीन। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा दूसरे टाइप का था। तो इसमें से आपको बताना है कि प्रोपिलीन बनाने में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है। MOO2 मोलिनियम मोलिबेडेनम ऑक्साइड, CrO3 या Al2O3 या निकेल प्लेटिनम या TiCl4 Al C2O5H5 का होल थ्राइस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन डी। और इसी को हम आपको बता चुके हैं कि ये क्या है, जिगलर-नेटा कैटलिस्ट इसी को बोलते हैं ना। अगला क्वेश्चन है नियोप्रीन इज रेंडर्ड नॉन इन्फ्लेमेबल बिकॉज ऑफ क्या? इट्स क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर, इट्स लीनियर चैन स्ट्रक्चर, या द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एटम्स इन इट्स मोनोमर और द एब्सेंस ऑफ क्लोराइड एटम इन द मोनोमर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एटम इन इट्स मोनोमर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक आर्टिकल आर नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय डैश मोल्डिंग। प्लास्टिक आर्टिकल को जो है नॉर्मली किस मोल्डिंग से बनाया जाता है? ग्रीन सैंड, इंजेक्शन या सेल या ड्राई सैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंजेक्शन मोल्डिंग। इसका राइट आंसर क्या है? इंजेक्शन मोल्डिंग। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पाइप्स आर मेड ऑफ। फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पाइप जो है किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन ए हाई डेंसिटी पॉलीथीन का, ऑप्शन बी लो डेंसिटी पॉलीथीन का और पॉलीप्रोपिलीन का अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लो डेंसिटी पॉलीथीन का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लीनियर पॉलीमर आर नॉर्मली थर्मोसेटिंग या थर्मोप्लास्टिक या इलास्टोमरिक
या हैविंग एक्सट्रीमली हाई सॉफ्टनिंग पॉइंट। तो जो लीनियर पॉलीमर होता है वो होता है थर्मोप्लास्टिक, और क्रॉस वाला जो होता है वो थर्मोस्टेटिक। ठीक है, तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर ये है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बीटा ग्लूकोज इज द मोनोमर ऑफ। बीटा ग्लूकोज जो है किसका मोनोमर है? ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेलुलोज। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पैथेलिक एनहाइड्राइड इज यूज्ड। पैथेलिक एनहाइड्राइड का यूज जो है किस में किया जाता है? इन मेकिंग पीवीसी, इन प्लास्टिसाइजर्स, इन इंसेक्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग, फॉर मेकिंग नायलॉन 6। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेस्ड इनटू फाइबर। इसमें से किसको जो है फाइबर के रूप में जो है एक्सट्रेस्ट किया जाता है? तो सेचुरेटेड पॉलीमर को, या अनसेचुरेटेड पॉलीमर को, या आइसोप्रीन को, या बैकेलाइट को। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर एक बार आप लोग सोच लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी ये पीछे क्वेश्चन आ गया। इसका जो राइट आंसर है वो है सेचुरेटेड पॉलीमर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन डज नॉट प्रोड्यूस लीनियर पॉलीमर, प्रोड्यूस ओनली थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, प्रोड्यूस इपॉक्सी पॉलीमर और डज नॉट नीड एनी कैटलिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सेलुलोज कंटेंट इन बम्बू फाइबर इज अबाउट डैश %। बम्बू आप लोग समझते हैं? बम्बू बोलते हैं हिंदी में, इसको बताएंगे तो कहेंगे अच्छा ये तो जानते हैं। बम्बू का मतलब होता है बांस। ठीक है, तो बांस वाला जो फाइबर होता है उसमें सेलुलोज कितना % होता है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 85%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 50%। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोपोलीमर। इसमें से आपको बताना है कि कोपोलीमर कौन सा है। ऑप्शन ए पॉलिस्टीरीन, ऑप्शन बी SBR, ऑप्शन सी PTFE और ऑप्शन डी पॉलीप्रोपिलीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है SBR, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। ठीक है, एक्चुअली मैं इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही लाया हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, क्योंकि 2 वीडियो जो मैं डाला हूँ उसमें लगभग सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन करने से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो मेरा टारगेट है कि आधे घंटे से अंदर मैं वीडियो बना दूँ 40 क्वेश्चन का, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर इज कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड बाय। स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर जो है कॉमर्शियली कैसे प्रोड्यूस्ड होता है? बल्क पॉलीमराइजेशन से, या सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन से, या सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन से, या इमल्सन पॉलीमराइजेशन से। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन डी, इमल्सन पॉलीमराइजेशन से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन नायलॉन 6 द नंबर ऑफ 6 रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग, कार्बन एटम इन द लीनियर पॉलीमर चेन, और नाइट्रोजन एटम इन द रिंग, और हाइड्रोजन एटम इन द रिंग। तो इसका जो राइट आंसर है कार्बन एटम इन द रिंग इन पॉलीमर चेन। ठीक है, ये इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टेनिंग पॉइंट ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन अबाउट। हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन का सॉफ्टेनिंग पॉइंट कितना होता है? ऑप्शन ए 85 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 135 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 165 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी 205 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 135 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गट्टा पर्चा रबर इज क्या है? सॉफ्ट एंड ट्रैकी एट रूम टेम्परेचर, या इज ए आइसोमेर ऑफ नेचुरल रबर,
ए थर्मोसेटिंग रेजिन रिकवर्ड बाय कोगुलेशन ऑफ रबर लेटेक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इज एन आइसोमर ऑफ नेचुरल रबर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन इज अबाउट डैश। तो इसका जो राइट ऑप्शन ए कह रहा है 30, 0.38, 0.56, 0.81 और 0.91। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ कैप्रोलैक्टम इज कैरिड आउट इन ए रिएक्टर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर ऑफ डैश डिग्री प्रोड्यूसर नाइलिन 6। नाइलिन 6 बनाने में जो है कितना टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, तो रिएक्टर में कितना मेंटेन किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है -20 से 25, ऑप्शन बी 50 से 75, ऑप्शन सी 100 से 150, ऑप्शन डी 250 से 280। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है टिपिकल सॉल्वेंट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन बाय जिगलर प्रोसेस। तो इस ऑप्शन ए कह रहा है 7 kg सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होता है और 70 डिग्री टेम्परेचर होता है। ये कह रहा है 1000 kg जो है पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होता है और 100 डिग्री जो है टेम्परेचर होता है। ऑप्शन सी कह रहा है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो प्रेशर होता है और 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ऑप्शन सी कह रहा है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है प्रेशर होता है और 70 डिग्री से जो है टेम्परेचर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नाइट्राइल रबर इज प्रोड्यूस्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। नाइट्राइल रबर का यूज जो है किसको पॉलीमराइजेशन में किया जाता है। ऑप्शन ए एक्रिलोनाइट्राइल एंड ब्यूटाडाइन, एक्रिलोनाइट्राइल एंड स्टाइरीन, आइसोब्यूटिलीन और आइसोप्रीन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इसका राइट आंसर है एक्रिलोनाइट्राइल एंड ब्यूटाडाइन रबर। ओके, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, ब्यूना एन इज ऑल्सो कॉल्ड। ब्यूना एन को क्या बोलते हैं। ब्यूटाइल रबर, नाइट्राइल रबर, नियोप्रीन या थायोकोल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, नाइट्राइल रबर को ब्यूना एन भी बोलते हैं। तो ये पॉलीमर का हमारा 40 क्वेश्चन का तीसरा वीडियो था। और हाँ, आप दोनों वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लेना। और आज जैसे कि अब 2 से 3 दिन बचा है एग्ज़ाम के लिए, आपको नहीं 4-5 दिन बचा है अभी। अब मैं क्या करूँगा, कम से कम 2 दिन आपको पूरा 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा। ठीक है, एग्जामिनेशन के सिलेबस के पैटर्न पे आधारित, जिसमें आपके ब्रांच पेपर से लेके करंट अफेयर से लेके नॉन टेक्निकल क्वेश्चन का भी मैं बैलेंस करके 1-2 प्रैक्टिस सेट में अपलोड करूँगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि हमारा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।